वर्क एंड एनर्जी में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था कि वर्क क्या होते हैं। राइट, वर्क क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्क। उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक, कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। क्लियर है? ये रहा। ओके। और फोर्स जो वर्क है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल या फिर न्यूटन मीटर। क्लियर है? सबसे मेन चीज कि जो वर्क है उस वो क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे ये। ठीक है, ये है ना। और फिर डिफाइन किया था कि वन जूल क्या है। वन जूल क्या है? वन जूल इज ए अमाउंट ऑफ वर्क, है ना, जो व्हेन एन वन जूल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क है, वर्क डन है किस पे, ऑन एन ऑब्जेक्ट पे, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस कर दे कितना, बाई 1 मीटर along द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर है? ओके। फिर हम लोगों ने क्या किया था, ये न्यूमेरिकल क्या था कि अगर फोर्स कितना 5 न्यूटन का हो और डिस्प्लेस हो जाए 2 मीटर, तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इक्वल टू 10 जूल। क्लियर है? फिर क्या देखा था कि किस केस में वर्क होगा, किस केस में वर्क नहीं होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो रहा है तो वर्क होगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो नहीं होगा। क्लियर है? और क्लियर है चीज? ठीक है। उसके अलावा क्या देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क देखा था हम लोगों ने। ठीक। पॉजिटिव वर्क क्या है कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क है। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो तो उससे बोलते हैं नेगेटिव वर्क। ठीक। और जीरो वर्क कब होगा, जीरो वर्क होने की तीन कंडीशन थी। अगर फोर्स ही ना लगे, कोई फोर्स जीरो कर दो तो वर्क जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो भी वर्क जीरो होगा। या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल हो कितना हो, 90 डिग्री हो, तो भी वर्क जीरो होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं क्या कह रहा है कि अ पोर्टर लिफ्ट करता है लगेज ऑफ कितना किलोग्राम है ये, 15 किलोग्राम है। 15 किलोग्राम, ठीक है। कहाँ से उठा रहे हैं, फ्रॉम द, कहाँ से उठा रहे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, ग्राउंड से उठाता है हम, और पुट इट ऑन द, अपने हेड पे रख लेता है कितना, 1 मीटर एबव। कितना दिया गया है, 1 मीटर एबव। ठीक। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। ठीक। अब बता दो, अगर जो पोर्टर है, ठीक, ये तो है, ग्राउंड से उठाता है, ठीक, कितने ऊपर रख लेता है, ऑन हिज अबव द ग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है पहले बताइए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक। ये क्या करता है, इसको ऐसे पकड़ता है दोनों हाथ से, ठीक, और उठा के क्या करता है, अपने सर पे रख लेता है ऐसे, ठीक। तो सर पे जब रख लिया है, ठीक, तो सर पे रखने के बाद है ग्राउंड से कितना ऊपर कर ले रहा है ये, 1.5 मीटर। क्लियर है? ठीक। तो क्या कह रहा है, वर्क कितना हो जाएगा। अब बता दो, अगर नीचे से ऊपर लग रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, बता दो। यस। फोर्स लगेगा। और ये जो हो रहा है, डिस्प्लेस कहाँ से हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक। मतलब क्या हुआ कि मोशन और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक। तो मास कितना दिया गया है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक। डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या दिया गया, मास दिया गया है, फोर्स नहीं दिया गया है, ठीक। तो अब बता दो, जो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर मास दिया गया तो बताओ फोर्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू एम ए होता है कि एम नहीं इन होता है, टू ए। ये होता है, ठीक। लेकिन ये जो ए यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं गया है, जो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी है वो, उसका मास अगर दिया गया है, ठीक, तो इस पे नीचे को ग्रेविटी लग रही है कि नहीं लग रही होगी, बोलो। इस पे यस। ग्रेविटी लग रही होगी, ग्रेविटी लग रही थी। तो एफ इक्वल टू एम जी भी तो होता है, याद करो, बताया था ना, ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग। तो यस। ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम जी होगा नहीं होगा। होगा। ना। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले पहले निकालेंगे फोर्स कितना होगा, राइट।
तो मास कितना दिया गया है, F इक्वल टू mg हो जाएगा। मास कितना दिया गया है बताओ, 15 किलोग्राम, क्लियर है, यस सर। किलोग्राम। और g कितना होता है एक्चुअल में, 9.8 कितना होता है, 9.8 राइट, मीटर पर सेकंड। बट क्या कर सकते हैं सिंपली के लिए, क्या कर सकते हैं सिंपली कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं 10 ले सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 होगा, बोलिए, न्यूटन यस। फोर्स हो गया। तो वर्क क्या हो जाएगा, F इंटू डी, फोर्स कितना हो गया 150 न्यूटन। और क्या दिया है, डिस्टेंस कितना है ये, 1.5 हाँ तो ये कितना हो जाएगा, जब भी ऐसे दिया गया हो तो क्या करे, 225 हैं, 225 जूल। हाँ। इसको करने के लिए क्या करेंगे सिंपली, क्या नंबर, नंबर क्या है, ये 15 है और ये क्या है 1.5 है। तो एक्चुअल 15 नंबर क्या है 15, हाँ तो 15 × 15 क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 to 5 हो जाएगा राइट। अब क्या है लास्ट में जीरो लगा है तो जीरो लगा दिए, क्लियर है। और डेसिमल, इसमें क्या डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट कर दिए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो ये क्या हो यस जाएगा 2 to 5 न्यूटन मीटर, होगा नहीं होगा, होगा। या फिर इससे क्या बोल सकते हैं हम, जूल जूल। जूल। तो 2 to 5 जूल, जी। क्लियर है, यस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज और, ठीक, ठीक। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है बताइए, एम इंटू ए। और वर्क का, एफ इंटू डी। वेरी गुड, एफ इंटू डी कहा गया है, क्लियर है। यस। अच्छा इसमें एक बात ठीक है ध्यान रखना था कि जैसे क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक, और यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए, ये डी, यही तो होता है कि नहीं। अगर बताइए कि अगर फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक, और ऑब्जेक्ट जो है ऊपर शिफ्ट हो तो कोई ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट हो तो वो वर्क माना जाएगा क्या, नहीं। इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस। जैसे मान लीजिए तो ये फोर्स लगा है ना, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ए पोजीशन है, अगर ए से बी हो रहा है ये चीज, ठीक, तभी वर्क होगा ना, ठीक। अगर मान लो ए से सी हो जाए, ऊपर चला जाए, या ए से डी हो जाए, ठीक, तो क्या इस फोर्स के कारण जो फोर्स लग रहा है, ठीक, उसमें क्या ए से सी या फिर ए से डी में वर्क काउंट होगा क्या, नहीं, नहीं होगा ना। या फिर ऐसे मान लीजिए, ओके थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट प्लेस हो रहा है ए से बी हो रहा है कि नहीं बताइए, हो रहा है। एक फोर्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइड की ओर, ठीक। ये फोर्स आ रहा है तो ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया ए से बी हो गया। अब क्या करते हैं, एक फोर्स नीचे से भी लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है, एक फोर्स आ रहा है ऊपर से। तो अगर नीचे से फोर्स आ रहा है तो उसको बोल देते हैं एफ डाउन मान लीजिए, ठीक। और जो ऊपर से फोर्स आ रहा है उससे क्या बोल रहा है, एफ अप, क्लियर है। अब बताइएगा ये क्या है, जो फोर्स है कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है लेफ्ट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लेफ्ट से आ रहा है ना, ठीक। यस। तो अब बताइए जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है ए से बी में, उसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसमें, एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए, ठीक, यहाँ पे कितने वर्क फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, कितने, 3 फोर्स, है कि नहीं, ठीक है। तो पहला फोर्स लेते हैं, क्या मानते हैं, ये मान लेते हैं ये वाला, ठीक। अगर ये फोर्स लेते हैं तो बताइए वर्क कितना हो जाएगा, एफ, जो लेफ्ट वाला होगा, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी होगा नहीं होगा, बोलिए, यस। ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरा फोर्स लेते हैं, ठीक। फोर्स कितना है नीचे वाला, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, एफ डाउन, क्या लेते हैं, एफ डाउन। आप बताइए अगर ये फोर्स एफ नीचे से ऊपर लग रहा है, क्या ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
यहाँ से अगर फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है तो क्या जो ऑब्जेक्ट ऊपर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए। होएगा। होगा, कहाँ हो रहा है? ऑब्जेक्ट तो नहीं हो ए से रहा। बी हो रहा है ना, ऊपर कहाँ हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है। हाँ, तो अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो क्या फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा है। नहीं। क्लियर है? तो अब क्या हो गया, ये कितना जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब कि जो डाउन फोर्स है उसमें क्या कोई वर्क हो रहा है क्या उस फोर्स के कारण? नहीं। क्लियर है? यस। ठीक है। और जो अब ऊपर से फोर्स आ रहा है अब, उसके इसको डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ जो लेफ्ट से फोर्स आ रहा है इंटू डिक्लेयर है कि नहीं क्लियर है? यस हाँ। सर। मतलब कि जो हम वही फोर्स सिर्फ कंसीडर करेंगे, कौन से, जो डिस्प्लेस करें उसी डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? परपेंडिकुलर होंगे तो नहीं। क्लियर है? यस। ठीक है। अब बताइएगा एक चीज और, मान लीजिए क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना? ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। और क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है ये, ठीक, ये। और ये क्या कर रहा है, इसको रस्सी से खींच रहा है पकड़ के हाथ से। क्लियर है? अब बताइएगा, अगर ये रस्सी से पकड़ के खींच रहा है तो इसको थोड़ा नीचे से पकड़ लेते हैं, ये। क्लियर है? ये ऐसे खींच रहा है। और जो ऑब्जेक्ट है कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, ठीक। ऑब्जेक्ट मान लो इस जगह पे हो जाती है कुछ टाइम बाद, क्योंकि जो लड़का है आगे खींचते रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी चलो देखते हैं। एक सेकंड। ठीक। अब मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पहुंच गया है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये डी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। हाँ। अब बताइए कि जो फोर्स लगा रहा है जो लड़का है ना, वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वो ऐसे फोर्स लगा रहा है, यस। ठीक। और हमें वर्क निकालना है, कितना निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होता है, हम वही फोर्स लेंगे सिर्फ, ठीक, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। ऑब्जेक्ट हमने किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, बोलिए लेफ्ट साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए। ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोलिए। जा रहा है ना? ये मान लीजिए पोजीशन ए है, ये बी है। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ कि, अच्छा बताइए इसमें फोर्स है, क्या इसमें जो फोर्स है वो लेफ्ट राइट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, नहीं। ये तो किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो अब देखते हैं क्या करेंगे इस केस में, ठीक है। अभी को बताइएगा ध्यान से, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल है। अब बताइए ध्यान से अगर देखिए, ठीक, मान लीजिए कि ये फोर्स है, कितना लग रहा है ये फोर्स, ऐसे तो लग रहा है, देखिए उसी डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं लग रहा, बोलिए फोर्स लग रहा है, ठीक। और ये जो एंगल बना रहा है, दिख रहा है ये फोर्स, डिस बेस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो मान लीजिए कि ये कितना है, थीटा है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए। इतना क्लियर है? यस। तो अब बताइए कि अगर ये फोर्स लग रहा है, ठीक, तो अगर ये निकाल लें, अच्छा मान लेते हैं चुटकी, तो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक। यहाँ जो ट्रायंगल बना है उसमें अगर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ए टू सी लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताइए। लग रहा है। लग रहा है। और हमें कौन सा काम जो हमें चाहिए वो कौन सा काम का अपना, ए टू बी है कि नहीं, बोलिए। हाँ। क्योंकि अपना जो मोशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है ना, यस। ए से बी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना।
हाँ तो अगर अपने को मालूम चल जाए कि ए से बी की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो वर्क आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक। तो अगर वो निकालना है फोर्स, ठीक, तो अब सोचने की बात है। ठीक। अपने को तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग को ये पता है कि जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। कितना है? बेस से कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा। थीटा। थीटा बना रहा है। ठीक। तो अब यहाँ निकालना क्या है? ए बी निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। यस। इसमें क्या होता है कि एक्स जो, स्क्वायर हाँ, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है? हाइपोटेनस। ये क्या होता है? बेस। बेस और ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है। ठीक। और अगर मान लीजिए कि इसमें कोई तीन लेंथ पते हो, तीन है ना, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस है। और अगर इसमें से मान लीजिए कि कोई भी दो लेंथ पता हो, तो तीसरी लेंथ आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। मतलब ये क्या होगा कि ट्रायंगल में अगर कोई भी दो चीज पता हो, तो तीसरी चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सिर्फ एक ही लेंथ दिया जाए, क्या दिया जाए? सिर्फ एक लेंथ दिया जाए। ओके। तो क्या पॉसिबल है क्या? बोलिए। अगर सिर्फ हाइपोटेनस दे जाओ, कहा जाए बेस निकालना, तो निकालेंगे नहीं निकालेंगे? बोलिए। फिर तो पॉसिबल नहीं ना, नहीं। क्योंकि एटलीस्ट दो लेंथ चाहिए। क्योंकि इसको लगाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक। तो मतलब अगर इसमें मान लीजिए सिर्फ एच दिया जाए, तो पी और बी आना पॉसिबल है क्या? नहीं। इससे से नहीं। तो नहीं आएगा ना। ठीक। लेकिन जो ये फिगर दिया गया पहले वाला, इसमें देखिए दो चीजें दी गई हैं। एक एंगल दिया गया है। क्या दिया गया है? एंगल। क्लियर? तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो चीजें दी गए हैं, चाहे दो लेंथ दी जाए या फिर कोई एक लेंथ एक एंगल दिया जाए, ठीक, तो बाकी की लेंथ भी आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो बताते हैं कैसे। ठीक। तो अच्छा, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? साइन कॉस का, साइन कॉस टेन नहीं पढ़ा है? अच्छा ठीक है, बताते हैं। तो एक होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले बता देते क्या होता है। अगर मान लीजिए ये कितना है, थीटा है, क्या है? थीटा है। ओके। और निकालना है साइन थीटा, कितना निकालना है? साइन थीटा। ओके। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए। अगर ये एंगल थीटा दिया जाए, कितना थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? पी बाई एच। एच। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके। यस। दूसरा आता है, क्या आता है? कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। ठीक। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? यस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूज। ओके। और टेन थीटा क्या होता है? एक होता है टेन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है। तो याद कैसे करना है? देखिए, शॉर्ट फॉर्म में अगर याद किया जाए, तो साइन कॉस टेन याद रहेगा। साइन कॉस टेन। क्लियर? और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, है कि नहीं? बोलिए। देखिए ना साइन थीटा क्या है, देखिए पी बाई एच है कि नहीं? बोलिए। यस। और कॉस थीटा क्या है? सी बी बाई एच, हाँ। है कि नहीं? और टेन थीटा क्या है? पी बी बाई बाय एच। बी बाय पी बी। बाई बी। मतलब कि जब परपेंडिकुलर और बेस में चाहिए रिलेशन, क्या यूज करेंगे? टेन थीटा। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अभी क्या होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं? पी बी पी अपॉन एच एच बी। कैसे बोलते हैं? पी बी पी अपॉन एच एच बी। याद रहेगा? पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक। ये किसका होता है? साइन कॉस टेन। याद रहेगा नहीं याद रहेगा?
साइन साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? पी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो अब इतना हो गया नहीं हो गया बताइए? साइन कॉस टेन याद आ गया नहीं आ गया? अब इससे एक चीज निकालते, देखिए वैल्यू निकालते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, ठीक, तो अब बताइएगा यहाँ पे कि पी क्या हो जाएगा इससे? पी इक्वल टू एच साइन थीटा होगा नहीं होगा बताइए? बोलिए। साइन थीटा इक्वल अगर पी बाई एच है, तो पी इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस साइड में? पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच साइन थीटा होगा नहीं होगा बोलिए? होगा। और और अगर बी निकालना हो तो बी क्या होगा? एच कॉस थीटा। हाँ। बी इक्वल टू क्या होगा? एच। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो अब अगर देखते हैं ध्यान से, ठीक है, हम्म, यहाँ पे ये क्या है? ये पी परपेंडिकुलर है। ये क्या है? बेस। ये क्या है? हाइपोटेनस। ठीक। तो अगर ये बीच का एंगल दिया गया है, दिख रहा है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के बीच का एंगल क्या दिया गया? अगर थीटा दिया गया है, क्या दिया गया है? थीटा। ठीक। तो अगर ध्यान से देखिए, तो जो बी आ रहा है, देखिए बी, बेस दिख रहा है, ये बी, ये क्या आ रहा है? एच कॉस थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है? बी क्या आ रहा है? एच कॉस थीटा। ठीक। और पी क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। ये क्या आ रहा है? एच साइन थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलिए? बोलिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। नहीं आया क्या? नो सर। अच्छा। अच्छा, ये जो लिखा है, इतना समझ में आया कि नहीं आया जो ये लिखा है मैंने, ये चीज? नो सर। अच्छा, तो इसको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच होती है। क्लियर है? ओके सर। हाँ। तो ये होता है, ये जो साइन कॉस tan है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके। शायद ये आपके नेक्स्ट क्लास में हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में हो शायद, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से। 10th में। ओके। तो बट इसका यूज पड़ा है इसलिए बता रहे हैं। ओके। यस। हम्म, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच है, और tan थीटा पी बाई एच है, पी बाई बी है। तो P इक्वल टू एच साइन थीटा होता है, और B इक्वल टू एच कॉस थीटा। ठीक। अब अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक, तो अगर मान लीजिए ये है, ये एंगल कितना मान लीजिए? थीटा है। क्या है? थीटा। ठीक। और ये क्या होती है? ये परपेंडिकुलर होती है। बोलिए। ये कितना 20 होता है, और ये क्या होता है? हाइपोटेनस। क्लियर है? तो जो P होगा परपेंडिकुलर क्या होता है? अच्छा देखिए, यहाँ जो बेस होगा ना, ठीक, जो हाइपोटेनस दिया गया है, ठीक, अगर हाइपोटेनस दिया जाए, क्या दिया जाए? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस से अटैच एंगल दिया जाए, दिख रहा है, दो एंगल हैं, एक ये वाला है, एक ऊपर वाला है। ठीक। तो जो एंगल दिया जाए, ठीक, हाइपोटेनस के अटैच वाला, उसके पास वाला अगर एंगल हो, तो उसके पास वाला जो लेंथ होता है वो क्या होता है? एच कॉस थीटा। बोलिए, ये याद है कि नहीं याद रहेगा? बोलिए। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने जो लिखा बी इक्वल टू एच कॉस थीटा। नो सर। अच्छा ठीक है, बी इक्वल टू एच कॉस थीटा। फिर से बताते हैं, देखिए। अच्छा बताइए, ट्रायंगल है ये, इतना पता है कि नहीं? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ट्रायंगल। नो सर। अच्छा, ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है बोलिए? जो ये, यस अच्छा, सर। ये जो 90 डिग्री एंगल है,
इसके सामने क्या बोलते हैं, जो लेंथ होती है उससे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बता इतना। हाइपोटेनस, हाँ। हाइपोटेनस। तो चलिए ये पता है, ओके। और एक जो परपेंडिकुलर होता है उससे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे होता है उससे क्या बोलते हैं, बेस। इसमें कोई बेस। दिक्कत, बेस। नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। नो सर। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कौन कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल में, 3 एंगल होते हैं। एक तो परपेंडिकुलर हो गया, राइट। अब कितने एंगल बचे हैं, 2 एंगल, ठीक। तो एक एंगल ये हो गया थीटा, और दूसरा एंगल क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया अल्फा। ये होता कि नहीं होता, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई भी एंगल मान सकते हैं, क्लियर है? यहाँ जो नाम नो लिखा है थीटा सर। और अल्फा कुछ, अच्छा ये समझ में नहीं आया क्या? ये समझ में नहीं आया क्या कि थीटा और अल्फा कैसे लिख दिए? ये मान लिया कि एक एंगल है कुछ भी, ओके। रैंडमली। हाँ, रैंडम कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हाँ। एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू है, ओके। बट एक एंगल इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है? हाँ। हम्म। थीटा और अल्फा क्या है, जैसे 90 डिग्री एक एंगल है, वैसे ये भी एक एंगल है, थीटा है ये वाला, और अल्फा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत, बताइए। नहीं। हम्म? अच्छा अब बताइएगा, जो बताना है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। अगर मान लीजिए क्या, कि हाइपोटेनस पता हो, क्या पता हो, हाइपोटेनस, ओके, क्या पता हो, हाइपोटेनस, ठीक। और एक सेकंड, क्या हो रहा है, मान लीजिए क्या हो, हाइपोटेनस पता हो, क्या पता हो, ये हाइपोटेनस पता हो, ठीक। और ये एंगल हाइपोटेनस से अटैच वाला जो एंगल दिख रही है क्या है, थीटा है, बोलिए, ठीक। अगर हाइपोटेनस पता हो और हाइपोटेनस से एंगल पता हो अटैच वाला, ठीक, तो जो एंगल के पास वाला लेंथ है वो निकालना हो, क्या निकालना हो, बे निकालना हो, बेस। तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा में। अभी आया कि नहीं आया, बोलिए। ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, एच हाइपोटेनस है। ये एंगल जो दिया गया है, ये हाइपोटेनस से बेस की हो जा रहा है, कितना एंगल मान ली, थीटा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए। तो अगर बी निकालना होगा तो बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा से। अभी आया कि नहीं आया, बताइए इतना। ये तो होता समझ है, आ गया, पर गार्गी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बी इक्वल टू एच कॉस थीटा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए, इतना होता है, गार्गी। नहीं आया सर। इसको अभी अभी फिलहाल याद कर लीजिए कि जो भी हाइपोटेनस बचा है, हाइपोटेनस से जो अटैच एंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये, उससे अगर वो लेंथ निकलनी है वाली, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा में। इसको याद कर लीजिए। अभी समझ में आया कि नहीं ये चीज, कि बी क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा हो जाएगा। इसका यूज कैसे करेंगे बता रहे हैं, देखिए। मान लीजिए ट्रायंगल दिया गया है, ये कितना दिया गया, मान लीजिए 30 डिग्री दिया गया है, ठीक, और ये दिया गया 5, ठीक। और ये क्या है, मान लीजिए बेस, तो इसमें कहा बेस निकालना है, बेस कितना हो जाएगा बताइए, 5 इंटू में हाइपोटेनस लिख दिए, इंटू में क्या कर देंगे, cos 30। अच्छा, अगर ये पता हो कि बी इक्वल टू एच कॉस थीटा होता है, तो उससे ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए। जाएगा। गार्गी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। बट कॉस एंड टैन इसके बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, वो हम बताएंगे भी। इतना समझ में आ सर रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर 5 into 30 डिग्री और नो नो, कॉस 30 नहीं है, cos 30, cos 30, cos 30 की कुछ वैल्यू होती है। तो cos 30 क्या वैल्यू होती है? वो भी हम बताएंगे ना, अभी फिलहाल समझिए, ठीक है। cos 30 वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। वो कहाँ से है, वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल तो इतना समझिए कि अगर मान लीजिए हाइपोटेनस दिया जाए, क्या दिया जाए, हाइपोटेनस, ठीक, और उससे अटैच एंगल पता हो,
ठीक। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बी। जो बेस है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं बोल रही है अभी तक कि ये हाँ। होगा? हम्म, बोलिए। इतना है कि नहीं, इसका यूज पॉइंट इसलिए बता रहे हैं आपको हम। इतना क्लियर है? यस। कार्य अभी यस। क्लियर है? यस। जैसे ही हाइपोटेनस अगर पता हो और उससे अटैच वाला जो एंगल है और वो लेंथ निकालना हो, तो क्या कर देते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा से। ठीक। उसी प्रकार से अगर दूसरी लेंथ निकालना हो, जो एंगल पता हो वो लेंथ, तो बी होगी, बी क्या हो गया, एच कॉस थीटा हो गया। अगर दूसरी लेंथ निकालना हो, दूसरी लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी, बोलिए। वो हो जाएगा पी इक्वल टू एच साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए हाइपोटेनस पता हो, ठीक, और हाइपोटेनस से अटैच एंगल की लेंथ निकालना होगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर अभी? थोड़ा और देखते हैं क्लियरिटी से। ठीक, ये ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर मान लीजिए ये दिया गया है, क्या दिया गया है, एच, या हाइपोटेनस दिया गया है, ठीक। तो ये जो हाइपोटेनस से अटैच जो एंगल कितना थीटा लगा है, बोलिए। ठीक। और वो लेंथ निकाले तो लेंथ कितनी हो जाती है बताइए, एच कॉस थीटा होता है कि नहीं, बोलिए। लेंथ ये कितनी होगी, एच कॉस थीटा होगा नहीं होगा, बोलिए। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। बोलिए, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। ठीक। अगर ये कितना होगा, एच कॉस थीटा होगा। ठीक। और जो दूसरी वाली है, मतलब क्या हो कि जो हाइपोटेनस है उससे अटैच जो एंगल कितना थीटा है, और थीटा से अटैच जो लेंथ होगी वो कितना होगा, वो एच कॉस थीटा होगा। ठीक। तो अगर एक एच कॉस थीटा है तो दूसरी लेंथ जो बच गई वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एच साइन थीटा हो जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए, बोलिए। अगर एक एच है, ठीक, तो जो बेस है वो कितना एच कॉस थीटा हो जाएगा, और जो दूसरी वाली लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, एच साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं है, बोलिए। इसको फिलहाल याद करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसको याद करना है फिलहाल तो, कि जो परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, एच साइन थीटा होगा, और यहाँ जो बेस होगा वो क्या होगा, एच कॉस थीटा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए। हेलो। हाँ। ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक, तो अब बताइएगा, हम लोग ये क्वेश्चन थे फोर्स पे थे, राइट, ये थे, है ना, ये फोर्स पे थे। तो अब बताइएगा कि अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये दिख रहा है, ये फोर्स है ना, इधर ए सी फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स एफ है, ए सी कितना फोर्स है, वो एफ। तो ए बी कितना होगा बताइए, एफ कॉस थीटा होगा नहीं होगा, बोलिए। एफ इंटू कॉस थीटा। इतना समझ में आएगा नहीं, बोलिए। हाँ। ठीक। और जो बीसी होगा वो कितना होगा, एफ इंटू सन थीटा होगा नहीं होगा, बोलिए। बोलिए। होगा। हाँ। इतना समझ में कि नहीं, बोलिए। यही समझाना था, मेन सबसे चीज यही था, कि अगर फोर्स एफ दिया गया है और उससे अटैच एंगल थीटा पता हो, ठीक, तो थीटा फोर्स वाला जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एफ कॉस थीटा होगी। और जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना समझ आया कि नहीं आया, बोलिए। सभी क्वेश्चन में आया? हाँ। ठीक। अगर इतना हो गया तो अब बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ए बी में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए। हाँ। ए बी। ए बी में हो रहा है। ठीक। तो अब बताइएगा, वर्क निकालना है, क्या निकालना है, वर्क। ठीक। तो वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये तो होता है उसी डायरेक्शन में, है कि नहीं, हाँ। बोलिए। एफ ठीक। इंटू डी। हाँ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ऐसे हो रहा है, डी। ठीक। और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, या कॉस थीटा लग रहा है, कितना लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या कॉस थी ए से बी में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है,
एफ कॉस थीटा इंटू डी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। अच्छा, यहाँ पे कौन से फोर्स थे? दो फोर्स थी। एक था एफ कॉस थीटा, ठीक। एक्चुअली फोर्स एफ है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए हैं। एक कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, दूसरा हो गया एफ साइन थीटा। क्लियर एफ है? sin थीटा। तो एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में कितना फोर्स मोमेंट हो रहा है? डी हो रहा है। क्लियर? अब बताइएगा, क्या एफ साइन थीटा जो फोर्स ऐसे है, क्या इस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है क्या? ऊपर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है क्या? नहीं। बोलिए, क्या नहीं ऊपर हो ऑब्जेक्ट रहा। मूव हो रहा है? जैसे नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये लड़का है, ये क्या है? लड़का है। रुकिए तो, हाँ, ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर का लड़का है, ठीक। तो हाँ। फोर्स कहाँ लगा रहा है? ये ऐसे लगा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो फोर्स है, उसका एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, नहीं लग रहा है ऊपर की थोड़ा सा? एक ऊपर जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, नहीं लग रहा? बोलिए, ध्यान से अगर देखिए, एक फोर्स ऊपर जा रहा है और एक फोर्स ऐसे जा रहा है, नहीं लग रहा? बोलिए, आप खुद सोचो, कोई लग रहा ऑब्जेक्ट ऐसे है। रखा है, कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक। और इस पे फोर्स लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? ऐसे लगा रहे हो, ऐसे, ठीक। अगर इतना फोर्स लगा रहे हो, तो क्या जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर उठ सकता है कि नहीं उठ सकता? बोलिए, चांसेस है कि नहीं? बोलिए, है अगर ये चांस। फोर्स लग रहा है, ठीक, हाँ। तो इस फोर्स का एक डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा। बोलिए, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा। और एक कहाँ जाएगा? सामने। इस, हाँ, तो इस फोर्स का एक पार्ट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। और एक पार्ट इधर जाएगा नहीं जाएगा? आगे को, हाँ। यही तो फोर्स है, ठीक। और मान लीजिए ये एंगल कितना? थीटा था, ठीक। हम्म। तो अगर एफ है और थीटा दिए गए, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? ये एफ कॉस थीटा होगा नहीं होगा? बोलिए, होगा। होगा, ठीक। और ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ये दूसरा वाला sin cos एफ थीटा। साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर जगह यूज होगा, फिजिक्स में, मैथ में भी हर जगह यूज होगा ये चीज। हर जगह, हर चैप्टर में मिलेगा आपको आगे के ये जो कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? यस। तो अब बताइएगा कि अगर ऐसा हो गया, तो यहाँ कुल कितने फोर्स हो गए हैं? एक, एफ के दो। दो पार्ट हो गए, एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा, ठीक। अब बताइए, अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर मान लीजिए ऐसा है, तो और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से लेके कितना शिफ्ट हो गया है? इतना ये डी हो गया है कि नहीं? यहाँ पहुंच गया है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया है कि नहीं? ठीक, हाँ। ये मान लीजिए। तो अब यहाँ कौन कौन से फोर्स हैं? एक फोर्स एफ कॉस थीटा है जो डी की डायरेक्शन में है। एक फोर्स एफ साइन थीटा है कि नहीं है? और क्या बताइए, ऊपर फोर्स अगर हो रहा है, तो क्या ऊपर कोई डायरेक्शन, ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है ना? नहीं। नहीं हो रहा है। तो एफ कॉस थीटा के साथ कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा? डी आएगा। क्लियर है? हाँ। और एफ साइन थीटा के साथ कौन सा आएगा? जीरो होगा। जीरो। तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा? एफ cos थीटा कॉस थीटा इंटू इंटू डी। डी होगा नहीं होगा? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, एफ डी इंटू कॉस थीटा। हाँ। तो वर्क कितना हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा होगा नहीं होगा? होगा। अब थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल है, किसके बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। हाँ। देखिए, ये है कि नहीं है? देखिए, खुद सोचिए ना, कि अगर फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, डी ऐसे हो रहा है और एफ ऐसे हो रहा है, तो हाँ। यही तो एंगल है, थीटा है। हाँ। तो अगर डी, थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है कि नहीं थीटा? तो है। ओवरऑल वर्क कितना हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा होगा नहीं होगा? होगा। मतलब होगा। कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा एफ दिया गया है, तो उसके हमेशा कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। एक, ये एफ हो गया। एक कंपोनेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसको? एफ कॉस हॉरिजॉन्टल। थीटा। एफ हाँ। कॉस थीटा। और एक हो गया वर्टिकल। ये वर्टिकल एफ है। sin थीटा। हाँ, तो ये क्या हो गया? एफ साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। गाड़ी की चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हेलो? नो सर।
बोला क्यों नहीं पहले? अच्छा ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये जो बताया है कि वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होगा, नो ये आया कि सर। नहीं? हम्म। नो सर। अरे किस जगह पर नहीं समझ में, बताइए किस जगह पे नहीं समझ में आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। चलिए देखिए, एक बार बताइएगा, जो पूछो उतना बताइएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल दिया गया है, क्या दिया गया है? एक ट्रायंगल, क्लियर है? ट्रायंगल है, यस सर। ट्रायंगल ए है ना, ये ए है, ये बी लेंथ है और ये सी लेंथ है, क्लियर है? यस अगर मान सर। लीजिए ये हाइपोटेनस ए सी दिया गया एच, क्या दिया गया है? एच, क्लियर है? और ये एंगल दिया गया है थीटा, हाइपोटेनस से जस्ट अटैच, दिख रहा है एंगल थीटा। सर। तो जो बीसी लेंथ वो कितनी होगी बताइए? जो बेस। बीस है, बेस होएगी। बीसी लेंथ कितनी होगी? डी हम्म। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कॉस एफ इंटू कॉस एफ थी। कॉस थीटा। एच कॉस थीटा होगा, नहीं होगा? इतना समझ में आएगा नहीं आ रहा है? जो बीसी होगा वो एच कॉस थीटा होगा, इतना आएगा नहीं आ रहा? बोलिए इतना आ रहा है कि नहीं समझ में? यस सर। और जो दूसरा वाला वो क्या होगा? एच साइन थीटा होगा, इतना इतना समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बोलिए बोलिए, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, यही बेस है, ये कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हम्म। ठीक है, अगर इतना आगे फिर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। मतलब क्या हुआ अब बताइएगा एक बात, ठीक? अगर मान लीजिए, ठीक, कि ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक? और इस पे एक पर्सन जो है फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है? ऐसे फोर्स लगा रहा है ना? ठीक, यस कितना फोर्स लगा रहा है? एफ लगा रहा है, क्लियर है? और अगर एफ ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा हुआ है? ये ग्राउंड पे रखा हुआ, क्लियर है? और जब ऐसे यस फोर्स लगाया है तो कुछ टाइम बाद जो ऑब्जेक्ट है बॉल यहाँ पहुंच गई, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए? यस सर। ठीक है, अगर वहां बॉल पहुंच गई, ठीक, अब बताइएगा कोई भी फोर्स, अब खुद बताइए, एक बात बताइएगा आप, है ना, कि अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे है, तो ये बताइए क्या जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का सा इस साइड शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बोलिए। यस होगा। सर। और थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, शिफ्ट हो जाए, उठ जाए। यस सर। तो मतलब कि कोई भी किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी लगे तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, क्लियर है? कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। दिख रहा है? इधर लगाया कि फोर्स, तो अब बताइए अगर फोर्स ऐसे लगाया गया है, ऐसे एफ, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? ये हॉरिजॉन्टल होगा नहीं होगा? बोलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं? बोलिए। यस सर। और ऊपर कौन सा लाइन जाएगी? वर्टिकल। वर्टिकल। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है? वर्टिकल है, क्लियर है? अच्छा बताइए, जो फोर्स है वो एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? थीटा बना रहा है, मान लीजिए, कितना बना रहा है? थीटा। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। आप एक बार बताइएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो ये बताइएगा कि अगर एफ दिया गया ऐसे ये, तो हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? ये एफ कॉस थीटा होगा नहीं होगा? बताया था नहीं बताया था कि अगर कोई यस। भी दिया जाए ये, इसको मिला दिए ऐसे, मिला दीजिए ऐसे, दिख रहा है? इसको मिला दिए डॉट डॉट, ठीक। अब देखिए ये एफ हो गया है, ये थीटा है, तो नीचे वाला कितना होगा? ये cos थीटा होगा नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं है? बोलिए यस बोलिए। सर। और ये कितना हो जाएगा? ये दूसरा ऊपर वाला कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा होगा नहीं होगा? बोलिए। यस सर। यहाँ कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब बताइएगा कि जो वर्टिकल जो एफ साइन थीटा है वो ये लेंथ है कि नहीं? बोलिए, ये इतनी लेंथ है?
यस सर। तो ये लेंथ यही तो है ना, देखिए ये वाली यही तो लेंथ है, तो इसको बोल सकते हैं एफ साइन थीटा। यस सर। मतलब क्या हुआ अगर देखा जाए, ठीक, अगर देखते हैं तो अगर ये फोर्स एफ लग रहा है, ठीक, और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा ये लेंथ, ये कॉस थीटा होगा नहीं होगा, बोलिए इसका एक पार्ट, बोलिए हॉरिजॉन्टल जो होगा कॉस थीटा होगा नहीं होगा, बोलिए, बोलिए। अगर कोई भी ऐसे फोर्स लग रहा हो, इस पे एंगल थीटा बन रहा हो, तो जो बेस वाला पार्ट होता है, वो हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है, उससे क्या बोलते हैं, कॉस थीटा होगा नहीं होगा, बोलिए। यस अभी सर। और जो वर्टिकल होगा वो कितना होगा, एफ जो वर्टि साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। बस अब अगर इतना समझ में आ गया फिर तो बचा ही नहीं कुछ, है ना। अब बताइएगा कि अगर फोर्स ऐसे लग रहा था और इन दोनों बीच में ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ पे वो डी हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। अब बताइएगा, यहाँ पे वर्क निकालना है, तो यहाँ पे फोर्स कितना दिया गया है, सिर्फ एक फोर्स दिया गया है, ठीक, लेकिन इस फोर्स के दो पार्ट हम लोगों ने कर लिए, एक एफ कॉस थीटा कर लिया, एक एफ साइन थीटा कर लिया है, तो अब यहाँ कितने फोर्स हो गए हैं, दो, क्लियर है, कितने यस। फोर्स हो गए हैं, दो पार्ट हो गए नहीं हो गए हैं। मतलब मान लीजिए यस कि हम एफ खुद मान लीजिए कि एफ क्या है, गार्गे हैं, ठीक, और एफ कॉस थीटा है, एक हाथ हो गया, और एफ साइन थीटा दूसरा हाथ हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। तो अब बताइएगा जो पहला हाथ है जिसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में है, बोलिए, यस सर। क्या इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा जो लग रहा है, उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, पहले बताइए, ये है सर। कितना है, डी, डी। यस सर। और दूसरा फोर्स कौन सा है, एफ। एफ साइन थीटा, यस सर। कितना हो गया ये, एफ, जो एफ था उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यस बताइएगा एफ साइन थीटा जो फोर्स है ये, ठीक, इस फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या ऊपर की ओर, नहीं, जीरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर इतना। यस। यस। तो मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा एफ डी कॉस कॉस। थीटा होगा नहीं होगा, बोलिए, हाँ। प्लस जीरो, इसको लिख सकते हैं ऐसे, एफ डी कॉस थीटा, बोलिए इतना आया कि नहीं आया, बोलिए, यस सर। अभी आया कि नहीं आया। यस सर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए, ठीक, कि कोई भी फोर्स दिया जाए, ठीक, कोई भी फोर्स दिया जाए, ठीक, कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई फोर्स दिया जाए, ठीक, तो क्या करेंगे हमेशा, अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहीं भी हो रहा हो, ठीक, मान लीजिए ये है, और मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है, ये कहीं भी हो रहा हो, तो क्या करेंगे हमेशा, ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फोर्स है उसके कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, क्या ब्रेक कर लेंगे, एक कर लेंगे हॉरिजॉन्टल, एक कर लेंगे वर्टिकल, ठीक, कब करेंगे समझिए, अगर मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, मान, फिर हमको ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। यस। तो अब मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, ये एफ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ कॉस थीटा होगा नहीं होगा, होगा। और ऊपर क्या वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है हमेशा, एफ sin थीटा। इतना समझाया कि नहीं है, बोलिए। हाँ। हम्म? कि कोई भी दिया जाए उसको हमेशा क्या करेंगे, दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, क्लियर है। यस। हम्म अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए समझिएगा, ठीक, अगर कहा जाए क्या, नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। हाँ हाँ,
अच्छा, इतना समझ में आया कि नहीं है कि वर्क का जो हाँ। फॉर्मूला है वो एफ डी कॉस थीटा होगा। हम्म। ठीक है। अब बताइएगा कि अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स ऐसे है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऐसे डी लग रहा है, तो अब बताइए एफ और डी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बताइए। अब थीटा जीरो 0। होगा। हाँ। थीटा जीरो होता है तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस जीरो, बस जीरो हो 0। जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कितनी होती है, 1। वन। क्लियर है। अब बताइएगा अगर फोर्स ऐसे लगे, इस डायरेक्शन में लगे, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर हो जाए, ठीक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और कॉस 180 जो होता है वो होता है -1। क्लियर है। तो अब बताइएगा, हम्म, इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा मेन फॉर्मूला होता है, तो ये एफ डी होगा नहीं होगा बोलिए, वर्क यस। इक्वल टू, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी होगा नहीं होगा बोलिए। यस। तो माइनस वर्क क्या बताता है कि नेगेटिव वर्क है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आ रहा है। यस। ठीक है। यस। हम्म, अब बताइएगा ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो जाए, ऊपर की ओर, कितना हो जाए, डी ऊपर की ओर, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 90। 90। ठीक, तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। ओके, कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो यहाँ वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो इससे क्या बोलते हैं ये, इससे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। क्लियर है। यस। इससे क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क। और इससे क्या बोलते हैं, नो। जीरो 0। वर्क। जीरो। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस। तो सबसे मेन फॉर्मूला अब देख रहे हो कि मेन फॉर्मूला सिर्फ एक ही हो गया, क्या है, वर्क इक्वल टू एवरी कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है। सिर्फ ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। यस। और ये कहाँ से है वही बता दिया हम लोगों ने। क्लियर है। हाँ। इतना हम लोग पढ़ के आएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ डाउट होगा तो ओके। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, ओके, बाय।